नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आज एक मस्त टॉपिक लेके आया हूं मैं। खैर रास्ता तो वही है, सेम रास्ता, मेरे ऑफिस जाने का रास्ता, बट आज हम लोग एक मस्त टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है, और ये काफ़ी हाइप में भी रहता है, आईटी कंपनी में जॉब लेना अच्छा है कि गंदा है। In other words, is it good to work for a IT कंपनी? अब सभी लोग जब आईटी का बूम था करीब 2000-2010 उस टाइम पे, तो सब लोग बोलते थे कि यार मेरा बच्चा आईटी में काम कर रहा है या मेरी लड़की आईटी में काम कर रही है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब नॉर्मली सभी लोग बोलते हैं कि आईटी कंपनी बहुत ज़्यादा पे करता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त रहता है। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोग टीसीएस के ऑफिस के आजू बाजू हेक्सावेयर, उस रास्ते में बेसिकली सिपकॉट एरिया में हम लोग ड्राइव के लिए गए थे और ऑफिस दिखाया था। ऑफिस तो मस्त था, बड़ा, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। खैर अभी पंगा ये होता है और क्वेश्चन ये आता है कि यार आईटी कंपनी में जॉब लूं कि नहीं लूं। खैर आईटी, फर्स्ट थिंग इज बेसिक्स क्लियर करते हैं। आईटी कंपनी इज अनदर कंपनी दैट यू वर्क विथ फॉर योर लिविंग। तो काफी लोग आईटी कंपनी में जाते हैं और at least everybody thinks that they make a lot of money. So let's clarify whether they make a lot of money or not. First thing is, yes, infrastructure of IT is very nice to work with. So उसका मतलब ये है कि जो IT companies हैं वो मस्त पैसा बनाती हैं, because that's the reason they are able to afford that kind of a building. And वो किसके लिए? क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप नॉन IT वर्क में जाके देखेंगे तो उनके ऑफिस भी मस्त रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो गोल्डन सेट वहां क्यों नहीं काम करते सब लोग? तो वो सब क्लैरिटी आप लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अगेन दिस ऑल माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जब आईटी कंपनी में काम करना चालू करा था, दैट वाज वे बैक इन 2000। अब 2000 में ही रिसेशन आया। अब ये आप सोच सकते हैं कि यार रिसेशन आने टाइम पे मैं आईटी में घुसा तो फिर कैसा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार उसको जॉब लगने के जॉब मिलने के वांदे थे, मेरी भी सिचुएशन वही थी। फर्स्ट जॉब मैंने चालू करा था तब ये सोच के नहीं काम करा था कि यार मेरे को मस्त सैलरी मिलेगा, आईटी कंपनी फलाना ढिकाना एंड ऑल। एंड टू बी फ्रैंक, माय फर्स्ट सैलरी of when I was working in IT company was less than 2000 rupees per month. मेरे पास आने जाने के पैसे नहीं रहते थे और मैं वॉक करके जाता था ऑफिस। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार आईटी कंपनी में काफी पैसा मिलता है, वो उतना राइट नहीं है। जैसे कि मेरे एक एग्जांपल, खैर मेरे एग्जांपल माइट नॉट बी अ बेस्ट एग्जांपल बिकॉज मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से आया था। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो शायद आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है, बट उस टाइम पे, दैट इज 2000 में, जो मार्केट बूम हुआ, और 2001, 2002 उस टाइम पे जब मार्केट बूम हुआ तब काफी लोग आईटी कंपनी में ज्वाइन करे। हाँ, उस टाइम पे सैलरी काफी मस्त था, लगता है कि यार मस्त मस्त बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। सब लोगों को, फ्रेंड्स को बताने के लिए मस्त रखता था कि मैं देखो इस बिल्डिंग में काम करता हूँ, हाईटेक सिटी में काम करता हूँ, या सिपकॉट में काम करता हूँ। तो उस टाइम पे यस, इट वाज ग्रेट टू वर्क फॉर एन आईटी कंपनी बिकॉज यू गेट अ वेरी गुड सैलरी। बट अभी सिचुएशन डिफरेंट है, अभी सिचुएशन वैसा नहीं है। अभी काफ़ी नॉन आईटी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा पे करती हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर आप पिछले करीब 10 साल से अगर आप देखें तो any company including the government organization are paying equivalent to what IT people make.
बोले तो अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, उसमें भी सैलरी मस्त रहता है सब लोगों को। नॉन आईटी मार्केटिंग में जाएंगे तो फिर चांदी ही चांदी। ऑल द रीजन बीइंग आपको तो रेगुलर सैलरी आएगा ही आएगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट, बट इंसेंटिव्स एंड कमीशन काफी रहता है। तो उस इंसेंटिव्स एंड कमीशन में दे आर पीपल हु हैव एक्चुअली बॉट हाउस, कार्स एंड वेंट टू अ लग्जरियस वेकेशंस एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये तो अगर आप ये एग्जांपल लें कि मार्केटिंग पीपल विल हैव इंसेंटिव्स एंड देयर रेगुलर सैलरी, आईटी जॉब में तो कोई इंसेंटिव रहता है नहीं, बैठे रहो काम करते रहो। थर्ड थिंग रादर, आईटी कंपनी में प्रेशर काफी रहता है। खैर आप डेस्क में ही बैठे रहते हैं, एसी के डब्बे में बैठे रहते हैं, बट योर वर्ल्ड इज ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया ओनली। आपको एक डेस्कटॉप दे देंगे या फिर एक लैपटॉप दे देंगे, आपको उसी पे काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, और कहीं काम कर नहीं सकते आप। आपको ऑफिस में ही काम करना है, आपको सब रिपोर्ट्स वहीं बनानी है, और कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवरी करने के लिए अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस एंड अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे देते हैं। अब जो स्टार्टिंग में जो काम करते हैं लोग, जो डेवलपर्स रहते हैं, टेस्टर्स रहते हैं, वो तो बस रगड़ाफाई चालू। अब बिकॉज अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते हैं। आप देखिए ये कौन देता है अनरियलिस्टिक डेडलाइंस? मार्केटिंग टीम। So they have to meet their timelines, they have to meet their deadlines. That's the reason they just promise everything to the customers. अब डिलीवरी कौन करेगा? आईटी वाले। सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? आईटी वाले। अब बैठ के 16 hours, 18 hours बस काम करते रहते हैं। I have seen days when I used to work for 16 hours and then continuously बस काम। वीकेंड कभी देखा ही नहीं। महीने में एक बार पार्टी शार्टी करते थे, और उस टाइम पे भी ऐसा कोई ग्रेट पार्टी नहीं कि यार वी गोइंग टू सम बड़ा सा पब शॉप ना, बिकॉज इवन व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट देयर फॉर पार्टिंग एंड ऑल द स्टफ, वन थिंग दैट यूज्ड टू कम इन माय माइंड इज अरे यार ये प्रोजेक्ट का डिलीवरी क्या करना है, अरे टाइम नहीं है। और एंड ऑफ द डे वी यूज्ड टू एंड अप बीइंग इन ऑफिस। तो ऐसे कभी कभी कोई कोड लिख रहे हैं, फंस गए हैं, और एकदम से घर में याद आता है अरे यार ये सॉल्यूशन हो सकता है, उसको धड़ाधड़ पेपर में डाला, ऑफिस गए और निपटाया। कि आईटी इज नॉट ऑलवेज वेरी गुड, एक्सट्रीम प्रेशर रहता है, एंड आपने अगर बैठे रहते हैं और स्क्रीन में देखते रहते हैं, सो हेल्थ पर्सपेक्टिव काफ़ी इश्यूज आ सकती हैं और आती हैं लोगों को। दे आर पीपल हु stopped working in IT job saying that मेरे को नहीं करना है, and they're just doing some consultation work for 4 hours or 6 hours, nothing more than that. Excluding that, work life balance। अब मार्केटिंग में अगर आप रहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं या फिर और कोई भी वर्क में रहते हैं, जॉब स्ट्रीम्स में दैट इज, आप 6 बजे या 7 बजे वाइंड अप कर सकते हैं। नॉर्मली 5 बजे तक अगर मार्केटिंग में है तो यू विल नॉट फाइंड कस्टमर्स आफ्टर अराउंड 5:36 PM। देयर आर वेरी फ्यू दैट यू विल मीट आफ्टर इवनिंग आवर्स। एंड उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, आज मैंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, उसके बाद घर। अब आईटी में पंगा ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस का नाम कुछ है नहीं, बिकॉज आप डब्बे के सामने बैठे हैं, सब लोग यही सोचते हैं, और आप भी यही सोचेंगे कि यार बस ये निपटा के चल देते हैं, तो बैठे रहते हैं आप और करते रहते हैं काम। ये भूल के कि आफ्टर ऑफिस भी कुछ लाइफ है। आप फैमिली को भूल जाएंगे, फ्रेंड्स को भूल जाएंगे, डब्बे के सामने ही बैठे रहेंगे, कंप्यूटर के सामने ही बैठे रहेंगे। अब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया है तो और भी कचरा हो गया। लैपटॉप आपको दे देंगे, घर में बैठे रहेंगे आप, इंटरनेट रहता ही रहता है। तो आपका मैनेजर या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बस एक ही सोच में रहता है
कि यार घर में है, इंटरनेट है, तो इज अवेलेबल एनी टाइम, तो कभी भी फ़ोन उठा के बोल देंगे यार ये इश्यू चल रहा है, तो सॉल्व कर. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज IT job is not as flashy as what you think. It is flashy, but not as flashy as everybody else says. It has its own challenges. It has its own fun. 16-18 hours काम करके फिर उसके बाद घर जाओ. खैर ये नहीं बोलता कि यार मार्केटिंग जॉब या फिर एडमिन जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेशर नहीं है. वहाँ भी रहता है, वहाँ भी प्रेशर रहता है, एक्सट्रीम प्रेशर रहता है. बट व्हाट आई फील इज वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको ठीक चाहिए तो IT जॉब में शायद नहीं मिल पाएगा. अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग थिंग्स. देयर आर few companies that you work with which gives you great work life balance. शाम को खत्म, घर जाओ, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं. अब IT कंपनी में जितने भी कस्टमर्स रहते हैं या तो फिर वो US में रहते हैं या फिर UK में रहते हैं या फिर यूरोप में. शाम को तो आपको उन लोगों के साथ सिंकअप करना ही पड़ेगा उनको बताने के लिए कि यार हम लोगों ने ये करा है, ये डिलीवरी है, ये स्टेटस है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अगर आप ये कॉल्स लेते हैं शाम को तो शाम तो गई आपकी, या फिर रात को कॉल होगा तो रात तो गई. फैमिली टाइम, मूवी टाइम, ये कुछ नहीं हो सकता है. सो बेसिकली ये मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि IT जॉब इज द बेस्ट जॉब. IT जॉब इज अ गुड जॉब, दैट्स फॉर श्योर. बट इज इट द बेस्ट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. अब मेरी सैलरी जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं काफ़ी कम थी जब मैंने स्टार्ट करा था करियर में. मल्टीपल रीजंस, रिसेशन था, कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं था. अब जो कंपनी ने मेरे को ऑफर दिया उसको मैंने उठा लिया बिकॉज उस टाइम पे जॉब इटसेल्फ वाज अ ग्रेट थिंग. गेटिंग अ जॉब इटसेल्फ वाज अ ग्रेट थिंग. सो अगर आप IT में जाना चाहते हैं, फिर अभी तो एज मैं जब बता रहा था आपको पहले, सभी इंडस्ट्रीज और सभी स्ट्रीम्स में सैलरीज हैव मोर और लेस बिकम द सेम. अगर आप अभी IT कंपनी में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए. मैं ये नहीं बोलता कि ना जाएं, बट मेक श्योर दैट इट अलाइंस विथ योर एजुकेशन दैट यू आर ट्राइंग टू डू इफ यू वांट टू गेट अ गुड सैलरी. हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख के लॉन्ग टर्म में आप सैलरीज इंक्रीज करके वैसे करना चाहते हैं तो सेपरेट सिनेरियो. यू कैन ऑलवेज जॉइन विद अ लोअर सैलरी नाउ एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट अ बेटर सैलरी. बट वही फिर बात होगी ना, कितने साल, 5 साल, 10 साल, इट ऑल डिपेंड्स. एंड अब ये भी देखिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अब ये मत सोच के जाइए कि IT जॉब है, मस्त पगार देगा, मस्त सैलरी आएगा. नहीं, IT जॉब में भी कम सैलरीज वाले कंपनीज हैं और अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छा सैलरी मिल सकता है. बट यू लुक एट द करियर पाथ दैट यू वांट. आप क्या करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप आपका करियर लाइन चूज करिए. तो आप अगर IT में काम करते हैं या फिर और कोई भी स्ट्रीम में काम करते हैं तो आप कमेंट में बताइए मेरे को कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, कहाँ काम करते हैं. बस ये एक कहना चाहता हूँ मैं कि आप IT ही सब कुछ है लेके मत चलिए. आप पहले था वैसा, बिकॉज एवरी पेरेंट वुड वांट टू हैव देयर किड वर्क इन वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सैलरी एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अगर आप 2000, 2002, 2005 उस टाइम पे और उससे भी पहले 2000 से भी पहले अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे होते तब yes, IT makes a lot of sense because those were the companies who could afford to have a big infrastructure, give good salaries. खैर अभी वैसा कुछ है नहीं. उस टाइम पे only folks with great salaries were able to afford cars or luxury cars or
Abhi, with all the different players who have come over, anybody can afford a car. Buying a car has become very easy. People still buy bikes just because they have passion. So ऐसा कुछ नहीं है कि only IT कंपनी वालों के पास ही कार रहेगी. अभी with the current state of salaries that are being paid across to different people, anybody and everybody can afford to buy a car. And moreover, cars have become cheap. So car is not a standard anymore to define that this guy is making good money or not good money. अगर आपको specific career advice with regards to my experience चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि IT कंपनी में कौन सा कैरियर अच्छा है, किस सेक्टर में जाना चाहिए, आपको डेवलपर एक्सपीरियंस चाहिए या फिर टेस्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में चाहिए, उसके बारे में मैं और मेरे थॉट्स आपको शेयर कर सकता हूँ. खैर अभी तो मेरे को लगता है इस 2023 ईयर में IT is not the only job which pays the best. Every other alternate company nowadays pays good. So net IT is a good place to work, that's for sure. But IT is not the only place to work. There are lot many other companies and streams in which you can work and make good amount of money, like what, as people say, IT people. खैर आजकल तो कोई डिफरेंस है नहीं, IT नॉन IT सबका सैलरी एक ही टाइप से है. तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए आप. अब ये मत पकड़ के बैठिए कि मेरे को IT में ही जाना है. फुटपाथ में क्यों नहीं चलते यार? There are people who have worked in banks and come back to IT companies just because बैंक में करीब 10 साल 15 साल करने के बाद they find that their value is more in banking sector. जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस डिविजन्स जो रहती हैं IT कंपनीज में, they hire all these bank experts. So ऐसा नहीं है कि आप IT कंपनी में अगर स्टार्टिंग में नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे ना. There are lot many other ways of getting into IT after you work for some or you work for some other companies. Anyways, मैं मेरा डेस्टिनेशन आ गया हूँ. होपफुली मेरे थॉट्स आपको यूजफुल रहे हैं. अगर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए मेरी वीडियोस को. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.